Hello countrymen and future officers, this is Siddharth. I welcome you to the online platform of Indore Defense Academy. So my friends, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट इसलिए बिकॉज कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट abrogation of Article 370 was not unconstitutional, which was done 4 years back in 5th of August 2019. So we can say that Article 370 is done and dusted. Article 370 is a history of time and it was a great mistake of our leaders. So आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे माय फ्रेंड्स कि आर्टिकल 370 का मतलब क्या है, वो क्यों लागू किया गया था, क्या उसकी परिस्थितियां थी. तो थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं. तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था माय फ्रेंड्स, तब जो जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहलाना चाहते थे. वो अपने JNK को इंडिपेंडेंट बोलना चाहते थे. तभी जो कश्मीर के लड़ाके थे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिल करके जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक कर दिया. हरि सिंह को कुछ समझ में नहीं आया. हरि सिंह तुरंत सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए और उन्होंने उनसे हेल्प मांगी. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देंगे तो हम आपकी मदद करने के लिए इंडियन आर्मी को भेजेंगे. राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया कुछ कंडीशंस के साथ. तभी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो गलती से UNO के पास चले गए इस समस्या को लेकर के. तो UNO ने बोला कि जो जहां है वो वहीं रहेगा. इसलिए पाकिस्तान आर्मी काफ़ी अंदर तक जम्मू कश्मीर में आ चुकी थी. तो वो जिस जगह तक वो आ चुकी थी, आज उसी को हम पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, जिसको हम POK बोलते हैं. सो माय फ्रेंड्स, इसके बाद 1952 में जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट फॉर्म हुई और शेख अब्दुल्ला वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने. तभी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से मिलकर के आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया. इसका मतलब ये होता है माय फ्रेंड्स कि पूरे देश में एक अलग कानून चलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में अलग कानून चलेगा. जम्मू कश्मीर में 2 झंडे होंगे, एक इंडिया का झंडा होगा, एक उनका अपना पर्सनल झंडा होगा. जम्मू कश्मीर में अगर आपको बदलना हो या फिर उसकी सीमाएं घटानी या बढ़ानी हो या फिर किसी चीज को इस्टेब्लिश करना हो, तो वहां की स्टेट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ. इसी तरीके से भारत का कोई भी नियम वहां पे लागू नहीं होगा जब तक वहां की स्टेट असेंबली इस बात की परमिशन ना दे. फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 लग जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर में वो आपातकाल नहीं कहा जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 2 तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल माना जाएगा, अगर वो युद्ध हो या फिर कोई महामारी हो. अगर इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है इंडिया में, तो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के, स्पेशल परमिशन के, आर्टिकल 352 जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो सकता. जम्मू कश्मीर की अगर कोई लड़की भारत के किसी लड़के के साथ शादी कर लेती है तो उसकी जो नागरिकता है वो जम्मू कश्मीर की खत्म हो जाएगी. अगर कोई लड़की पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी कर लेती है तो पाकिस्तान का जो नागरिक होगा वो जम्मू कश्मीर और भारत का नागरिक कहलाएगा. माय फ्रेंड्स, इसी तरीके से जैसे आपको पता होगा, अगर हम अपने देश को छोड़ करके कहीं और चले जाएं बसने के लिए तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाती है. लेकिन आर्टिकल 360 की वजह से अगर कोई इंसान पाकिस्तान चला जाता है और किसी कारणवश वापस इंडिया आ जाता है तो उसको वापस से कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता मिल जाएगी. इसी तरीके से माय फ्रेंड्स, वहाँ की जितनी भी जॉब्स हैं वो वहाँ के लोकल लोगों के लिए है. कोई और वहाँ पे जा कर के जॉब नहीं कर सकता, लोकल जॉब नहीं ले सकता. इसी तरीके से जो वहाँ की स्कॉलरशिप्स हैं वो भी केवल और केवल जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए थी. इसी तरीके से माय फ्रेंड्स, हम इंडिया के कोई भी इंसान जम्मू कश्मीर में जाकर के कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, केवल वहाँ का लोकल इंसान ही खरीद सकता है. तो ये सब आर्टिकल 370 के अंतर्गत है. लेकिन 2019 17 नवंबर को नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 को राजस्थान में राज्यसभा में, माफ़ करिएगा, राज्यसभा में
एक बिल पारित किया और 370 को हटा दिया। अब कहते थे कि 370, 75 साल से हम 370 को कैरी क्यों कर रहे हैं माय फ्रेंड्स? कोई ना कोई प्रावधान होगा जिससे हम 370 को हटा सकें, क्योंकि 370 हमेशा के लिए नहीं था, वो एक वैकल्पिक प्रावधान था। हम ऐसा क्या कर सकते थे कि हम उसको हटा सकें? कुछ लोग जो कानूनविद थे, शिक्षाविद थे, वो ये बोलते थे कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 370 को लागू किया था, तो जब उसी ने उसको लागू किया था तो हटाने का अधिकार भी उन्हीं के पास है, संविधान सभा को। लेकिन अब संविधान सभा तो है नहीं। ये बात आई हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पे। अब मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्होंने कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और उन्होंने उनके संविधान में एक चीज परिवर्तित कर दी। उसमें लिखा था संविधान सभा जम्मू कश्मीर की, उन्होंने संविधान सभा को हटा करके विधानसभा जम्मू कश्मीर की कर दिया। इसके कारण क्या हुआ कि वो प्रावधान बदल गए और एक उन्होंने सबसे पहले बिल को राज्यसभा में लेकर आए, जिसको पास करा और फटाफट उसको लोकसभा से भी पास करवा लिया। लेकिन कानूनी अड़चनें थीं, कानून इसको शायद ऑथेंटिफिकेट नहीं कर रहा था, और जो हमारी विपक्षी पार्टियां थीं जिनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी इस बात से कि आर्टिकल 370 हट गया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारी याचिकाएं लगा कर गए थे। सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं लगी थी, ज़्यादातर याचिकाएं जम्मू एंड कश्मीर की ही थी माय फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर की जो याचिकाएं थी उनको फाइनली कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और 5 जजों की जो बेंच थी उन्होंने अनैनिमसली पूरी तरीके से ये कहा कि आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हटाना उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। आर्टिकल 370 को अब विदा करने का वक्त आ गया है। तो एक तरह से कहा जाए माय फ्रेंड्स कि भारत माता का यूनिफिकेशन कल के दिन पे पूरा हुआ है। और जो हमारा दुश्मन देश है जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, जो आज एक रोटी के लिए मोहताज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया है। वहाँ के लोग छाती पीट रहे हैं, शायद उन्हें मिर्गी के दौरे भी पड़ रहे हैं, जिससे उनको सड़ा हुआ जूता सुखाने की भी नौबत आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता। हमारे इंडिया के भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स ने काफ़ी दुख व्यक्त किया है, जिनके 370 के कारण काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, लेकिन भारत माता पे यह एक भार की तरह था। और भारत माता के इस भार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी जो 5 जजों की बेंच हैं, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने 5 जजों ने एक ही कहा कि पाकिस्तान को इंडिया के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में बोलने में और जम्मू कश्मीर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, हम अपने फैसले स्वयं करेंगे। और उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाना बहुत ही सही डिसीजन किया। और कल से माय फ्रेंड्स एक नए युग की शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आने वाले सितंबर 2024 को तक वहां पे इलेक्शंस किए जाएं और इलेक्शंस के बाद अगर अच्छी कंडीशंस रहीं तो वहां पे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस किया जाए। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बोला है कि हम ये करेंगे, वहाँ पे इलेक्शंस भी करवाएंगे और आने वाले टाइम पे हम जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस कर देंगे। तो आज का दिन माय फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज भारत माता के दिल पे जो इतना बड़ा बोझ था वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आई होप आपको 370 और उसको किस तरह से हटाया गया और उसकी कानूनी दांवपेच आपको सीखने में मदद मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक आगे पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।